जिसे हम संक्षेप में कहेंगे। यूलिप एक बहुत ही अच्छा माध्यम है जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस भी मिलता है। एक लौता ऐसा माध्यम है जहां आपकी लाइफ भी सिक्योर है, आपकी इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर है। अदरवाइज़ आप किसी इंश्योरेंस प्लान में निवेश करना चाहते हैं, वो इंश्योरेंस प्लान सिर्फ आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, आपकी मृत्यु के बाद आपके किसी भी परिवार को, जो भी आपका नॉमिनी होगा, परिवार के सदस्य को एक लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा। लेकिन इस प्लान के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्टमेंट में डालना चाहते हैं, कितना पैसा आप इंश्योरेंस में डालना चाहते हैं। इंश्योरेंस अपनी तरह काम करेगा, आपकी मृत्यु के बाद आपके परिवार को एक फ़िक्स अमाउंट इंश्योरेंस के रूप में मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट जो कि एक अलग सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करती है, कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ आपके परिवार को वो भी दिया जाएगा। टैक्स डिडक्शन इसके अंदर मिलता है, कैपिटल गेन के रूप में आपको टैक्स बेनिफिट इसके अंदर मिलता है। मैच्योरिटी के ऊपर आपको आपके इन्वेस्टमेंट प्लस जो एप्रिसिएशन आया वो आपको वापस दिया जाएगा। फिर प्रोपोर्शन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने टोटल इन्वेस्टमेंट साइज़ का कितना परसेंट यूलिप में डालना चाहते हैं, और उस यूलिप के अंदर जितना प्रोपोर्शन आपने डिसाइड किया उसके अंदर कितना इंश्योरेंस में डालेंगे और कितना इन्वेस्टमेंट में डालेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये जो 10 माध्यम हम डिस्कस कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के, ये बहुत ही कॉमन यूज्ड माध्यम है, जिनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन होता है इक्विटी इन्वेस्टमेंट, जो कि हमने सबसे पहले डिस्कस किया। उस इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बाद अगर हम जब सबसे कॉमन डिस्कस करेंगे वो है गोल्ड इन्वेस्टमेंट। एक आम आदमी के लिए, आपके और मेरे लिए इक्विटी में निवेश करना और गोल्ड में निवेश करना आसान काम तो है, लेकिन कठिनाई क्या है कि जब हम इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता कि किस कंपनी के पास जाएं। कोई कंपनी हमारी इन्वेस्टमेंट के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बूम कर रही है, बहुत ही ज़्यादा कैपिटल अप्रिशिएट कर रही है, कोई कंपनी हमारे इन्वेस्टमेंट टाइम पे कम अप्रिशिएट कर रही है। और ऐसा होता है कि कुछ समय बाद जब मार्केट अपने आप को करेक्ट करती है तो जिस कंपनी के अंदर एप्रिसिएशन के को देखते हुए आपने इन्वेस्टमेंट किया, वो अपने आप को करेक्ट करते हुए नीचे चली जाती है। और जिस कंपनी को आपने देखा कि इसके अंदर मूल्य वृद्धि ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा अप्रिशिएट में नहीं कर पाऊँगा अपने कैपिटल को, उसमें आपने इन्वेस्ट नहीं किया, और वो कंपनी देखते ही देखते नए आसमान को छू जाती है। लेकिन उस चीज़ के लिए आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए, मार्केट कब बूम करेगी, मार्केट कब डाउन जाएगी, कब बुलिश आएगा, कब बियर आएगा, ये सारी समझ आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। और आईपीएफ के इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आप समझ पाएंगे संक्षेप में कि हम कहाँ, कब, कैसे और क्यों इन्वेस्ट करें। अगला जो टॉपिक है वो है सीनियर सिटीजन्स के लिए। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अगेन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके अंदर सीनियर सिटीजन्स 60 साल की उम्र के बाद अपना एक सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट गवर्नमेंट के पास खुलवा सकते हैं। ये एक स्कीम 5 साल के लिए आपके पैसे को ब्लॉक कर देगी, जिसके अंदर 15 लाख तक आप मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं। 1.5 लाख तक का इसके अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है। लेस देन 60 ईयर्स पर्सन कैन नॉट ओपन दिस अकाउंट। 60 साल की आयु के बाद जैसे ही आप ये अकाउंट खुलवाते हैं, 5 ईयर्स के लिए आपका जो अमाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, जो 10 संक्षेप के अंदर हमने आज ये डिस्कशन किया है, ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरह काम करता है। आपने अगर एक आम आदमी ने मानिए 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट का प्लान किया है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि इन 10 के 10 संसाधनों में से, इन 10 के 10 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में से आपको मोस्ट सूटेड, मोस्ट फेवरेबल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के अंदर बाइफरकेटेड वे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि रिस्क जितना भी है वो हम कम कर सकें। आप एक आम इंसान चाहता है कि उसका जो मूल पैसा है, जो एक कैपिटल वो अप्रिशिएट करना चाहता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल अप्रिशिएट हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको रिटर्न मिल सके कम से कम रिस्क पे। लेकिन मार्केट तो बहुत रिस्की है, कब उछल जाए, कब नीचे आ जाए, आपको नहीं पता, एक आम आदमी को नहीं पता। हाँ, आपको नॉलेज है, आपको ज्ञान है, आप मार्केट को समझते हैं, तो आप सेफ़ हैं। लेकिन एक आम आदमी को तो सारी मार्केट की समझ नहीं है, आपको और हमें इतनी मार्केट की समझ तो नहीं है, लेकिन वो चीज़ें समझना इतना कठिन भी नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ज्ञान लेने की ज़रूरत होती है, आप मार्केट को अच्छे से समझ पाएंगे। इसी के साथ मैं सचिन खुराना आज्ञा चाहूँगा। आशा करता हूँ कि आपने
इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा समझने की कोशिश करी होगी। धन्यवाद। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का नाम दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में शामिल है। यहाँ हर साल लाखों विद्यार्थी विभिन्न कार्यक्रमों में दाखिला लेकर अपना भविष्य बनाते हैं। नमस्कार, आज इस कार्यक्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं इग्नू एडमिशन के बारे में। इग्नू के एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है और आप घर बैठे ये प्रक्रिया बहुत कम समय में पूरी कर सकते हैं। इग्नू में एडमिशन वर्ष में 2 बार होते हैं, एक बार जनवरी सेशन के लिए और एक बार जुलाई सेशन के लिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों के लिए
और ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों के लिए अलग-अलग एडमिशन पोर्टल हैं ignuadmission.samarth.edu.in। ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों के लिए ignuiop.samarth.edu.in। आप ये तय कर लें कि किस माध्यम से पढ़ना आपके लिए सुविधाजनक होगा। डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट www.ignu.ac.in पर विजिट करें। वेबसाइट पर आपको रजिस्टर ऑनलाइन का लिंक मिलेगा। इसे क्लिक करके फ्रेश एडमिशन का विकल्प चुनें या आप हमारे एडमिशन पोर्टल ignuadmission.samarth.edu.in पर भी सीधे जा सकते हैं। ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में एडमिशन लेने के लिए आप ignuiop.samarth.edu.in पर जाएं। एडमिशन पोर्टल पर प्रोग्राम संबंधी सूचना प्रोग्राम इंफॉर्मेशन बटन क्लिक करके प्राप्त की जा सकती है। हम ये सलाह देंगे कि आप प्रोग्राम संबंधी सूचना ध्यान से पढ़ें। एडमिशन पोर्टल पर अपना फॉर्म जमा करने के लिए आपको पहले रजिस्टर करना होगा। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन बटन को क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये प्रक्रिया अत्यंत सरल है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से कंफर्मेशन भेज दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। एडमिशन फॉर्म भरने से पहले आप कुछ बातों को जरूर ध्यान रखें। एक चेकलिस्ट बनाएं जिसमें आप अपना सही और पूरा नाम, पर्सनल डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, ईमेल आईडी सही स्पेलिंग के साथ चेक करें। एड्रेस को सही और पिन कोड को लिखना ना भूलें, जिससे आपको अपना स्टडी मटेरियल सही समय पर मिल सके। स्टडी मटेरियल भी आप 2 विकल्प के द्वारा चुन सकते हैं। अगर आप प्रिंटेड स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं तो आप उस विकल्प को चुनें। अन्यथा डिजिटल मटेरियल लेकर आप अपनी फीस में 15% की छूट का लाभ उठा सकते हैं। ये मटेरियल आपको इग्नू ई कंटेंट ऐप और ई ज्ञानकोश पर मिलता है। आप अपना मोबाइल नंबर एवं ईमेल सही लिखें, जिससे आप यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजे गए सभी एसएमएस, ईमेल प्राप्त कर सकें। अपने डॉक्यूमेंट, फोटो, हस्ताक्षर अपलोड करने से पहले उसके साइज का भी ध्यान रखें। हस्ताक्षर और फोटो 100 KB से ज्यादा नहीं होने चाहिए और बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स 200 KB तक आसानी से अपलोड हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को ही स्कैन करें। फोटोकॉपी के स्कैन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। फॉर्म भरने से पहले आप अपना पासपोर्ट फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट स्कैन करके तैयार रखें। रजिस्ट्रेशन करते समय आप अपना क्रेडिट, डेबिट या यूपीआई पिन का प्रयोग करें, ताकि भविष्य में किसी असुविधा के कारण यदि आपका एडमिशन कैंसिल होता है तो आपके पैसों का रिफंड आपके अकाउंट में जा सके। आप अपने स्टडी सेंटर का चुनाव अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। आपने जो प्रोग्राम चुना है वह किन स्टडी सेंटर्स पर उपलब्ध है, ये सूचना प्रोग्राम इंफॉर्मेशन में उपलब्ध है। इसके बाद मांगी हुई सभी डिटेल्स को भरें और एडमिशन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक अपलोड करें और कंफर्म कर दें। फॉर्म पूरा भरने के बाद आप भरी हुई जानकारी को दोबारा चेक कर लें और यदि कोई गलती है तो उसे सुधार लें। फीस भरने के बाद अपने फॉर्म में आप कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे। इतना करने के बाद आपसे फी पेमेंट को कहा जाएगा, जहां आपको अपना क्रेडिट, डेबिट, नेट बैंकिंग, यूपीआई इत्यादि का विकल्प देखने को मिलेगा। अपनी पसंद का पेमेंट विकल्प चुनें और पेमेंट कर दें। इसके बाद अपनी डिटेल्स प्रिंट कर लें। आपके फॉर्म की जांच की जाएगी और यदि एलिजिबल पाए गए तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसकी सूचना आपको ईमेल और एसएमएस के द्वारा दी जाएगी। एडमिशन कंफर्म हो जाने के बाद आप पुनः ignuadmission.samarth
ignou.edu.in पर लॉगिन करके अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन कंफर्म हो जाने के 15 दिन के बाद आप हमारे स्टूडेंट पोर्टल ignou.samarth.edu.in पर जाएं, न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक करें और अपना स्टूडेंट अकाउंट बना लें। अपने अकाउंट के माध्यम से आप सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो आपने देखा कि आप किस तरह से बिना किसी की सहायता के इग्नू में एडमिशन की प्रक्रिया बहुत कम समय में बहुत ही सुविधाजनक तरीके से पूरी कर सकते हैं।